हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर और APFC एग्ज़ाम के लिए। और ये 11वां दिन है। 10 दिनों का कोर्स हम लोगों ने पहले ही कर लिया है रिवीजन। और फर्स्ट 3 डे जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉज पे किए थे, फिर अकाउंटेंसी पे किए थे, फिर सोशल सिक्योरिटी पे, पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, ग्लोबलाइजेशन पे किए थे। उसके बाद 10th क्लास में हम लोगों ने करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज अभी कर रहे हैं। सो करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज में पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। दिस वन इज़ अ पार्ट 2। पार्ट 1 में 2023 में और 2022 के सेकेंड हाफ में UPSC ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर उस पर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, और उसको हम लोग डिटेल में किए थे। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो मई 2022 से ले करके और अक्टूबर 2022 तक के ये 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही आपको कह देता हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल कि 3 दिन के रिवीजन में आपको पूरी करंट अफेयर्स कराई जाए। और इतनी बड़ी बड़ी मैगजीन है, एक एक मंथ में 400 500 क्वेश्चन है। तो मैंने जो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़रूरत वाली है वो मैंने कवर किया है। कुछ पॉलिटी के और इकोनॉमी के और कुछ हिस्ट्री के, वो हम लोग जब हिस्ट्री पोर्सन करेंगे तो उसमें कुछ करंट अफेयर्स कर लेंगे। पॉलिटी के समय में कुछ पॉलिटी के करंट अफेयर्स कर लेंगे, और इकोनॉमी के समय में हम लोग इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स उसमें दे देंगे। तो बाकी जो कुछ हो रहा है वो 2 दिन में हमें करना है। तो अभी जो हम कर रहे हैं मई 2022 से अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसमें हमने टोटल 110 क्वेश्चन लिए हैं, 110 क्वेश्चन लिए हैं। और आज थोड़ा सेशन लेट होगा और 110 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 110 क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे आज, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा फास्ट लगेगा वो आप स्लो करके देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि हमें कंप्लीट करनी है, हमें 2 दिन में, और कल हम नवंबर से लेकर के और नवंबर 2022 से लेकर के मई 2023 तक के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे जो न्यूज़ में है, ठीक है। ये हमने 6 महीने की है और आगे हम लोग 7 महीने की हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा इनफ करके कुछ नहीं होता है। मैं हर दिन कहता हूँ आप लोगों को, आप देखिए और भी जितना ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। ये जो है आपको एक रिवीजन के लिए है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कंसिडर की है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो न्यूज में अभी चल रही थी, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टेड अंदर, शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता के सिद्धांत को भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया है। ये इसलिए न्यूज में चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो वैक्सीन लगाना ना लगाना है ना, वो अपना जो है सो कोई फोर्सली वैक्सीन आप नहीं लगा सकते हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं कि जिसको इच्छा है लगाने का, फोर्सफुली आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो बॉडीली ऑटोनॉमी है एंड इंटीग्रिटी है वो आपको शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के अंदर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन सब क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क। तो कौन ऐसा है निम्नलिखित में से किसने हाल में ऑपरेशन सतर्क स्टार्ट किया है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कि अवैध शराब जो ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ, है ना। इसके बाद इलीगल टोबैटो प्रोडक्ट का जो या अनअकाउंटेड जो गोल्ड है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो वो किसने ऑपरेशन सतर्क किसने शुरू किया है, तो वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शुरू किया है ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। रेलवे से क्या करते थे, इलीगल लिकर, है ना, इसके बाद टोबैको प्रोडक्ट्स या अनअकाउंटेड गोल्ड, ये इन सबको रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरे जगह। तो उसके लिए स्मगलिंग, है ना, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। वेस्ट बैंक इज लोकेटेड वेस्टर्न साइड ऑफ, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, और ये लोकेटेड है, वेस्ट बैंक इज लोकेटेड वेस्टर्न साइड ऑफ, ये वेस्टर्न साइड ऑफ जॉर्डन के वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। जॉर्डन के वेस्टर्न साइड पे है, आप इसको देख सकते हैं, ये वेस्ट बैंक है ना। यहाँ पे आपको जॉर्डन है, जॉर्डन के वेस्ट में है ना। इजराइल के नॉर्थ में है, लेबानॉन के साउथ में है,
ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो वेस्ट बैंक है, ये न्यूज़ में हमेशा रहती है, वेस्ट बैंक इज लोकेटेड वेस्टर्न साइड ऑफ जॉर्डन के वेस्टर्न साइड में वेस्ट बैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये है आपको जेनो ट्रांसप्लांटेशन। सो जेनो ट्रांसप्लांटेशन की न्यूज़ में देखा गया है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है क्या? ये है, ये न्यूज़ में इसलिए था कि पिग हर्ट को, है ना, पिग हर्ट को ये ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको, है ना, ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन था। तो आप इतना बस याद रखिए कि ये इसलिए न्यूज़ में था। और ठीक है ना, जिनको ये ट्रांसप्लांट हुआ था, पिग का हार्ट जिनको ह्यूमन को किया गया था, वो बस 61 दिन तक जिए थे। 61 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो आप इतना बस याद रखिए कि ये दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, जैसे ह्यूमन है और पिग है ना, तो उसके बीच में किसी प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन, ये है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है। अगला है एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। सो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसको अच्छे से करके जाना है। इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? एरिया वाइज आप देख लेना, परसेंटेज वाइज नहीं, एरिया वाइज। सो एरिया वाइज जो है ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, और 17 ऐसे स्टेट यूटी हैं, 17 स्टेट यूटी है जहाँ पे 33% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया से ज़्यादा में आपको फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। कुछ ऐसे यूटीज हैं, जैसे एक यूटी स्टेट और यूटीज में से लक्षद्वीप, मिजोरम, है ना, इसके बाद अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मेघालय, यहाँ पे 75% जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर पूछेगा कि एरिया वाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि एमपी लैड्स फंड के बारे में पूछ रहा है। द एमपी लैड्स इज ए प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है। ठीक है, सो ये सही है। नाउ एमपी लैड्स होता क्या है? एमपी लैड्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कि एमपी लैड्स है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये होता है एमपी लैड्स। ठीक है, सो एमपी लैड्स ये होता है। अब इसमें क्या, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये 1993 में अनाउंस हुई थी। और सेंट्रल सेक्टर की जब भी स्कीम है, तो मैंने आपको बताई थी स्कीम में कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, तो उसमें पूरी जो फंडेड होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। तो जितने भी एमपी हैं उनको डेवलपमेंट नेचर के वर्क करने के लिए, है ना, उनको दिया जाता है, जैसे कि एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, रोड है ना, उनके खुद के कंस्टिट्यूएंसी में बनाने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है, ये एक्चुअली एमपी लैड्स में क्या होता है, जो पैसा होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो उनके पास जाता है, और जो एमपी होते हैं वो उनको रिकमेंड करते हैं। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है ना, और ये हो गया एमपी, है ना। सो एमपी जो है सो रिकमेंड करता है, जो उनको वर्क करना होता है वो उनको रिकमेंड करता है कि भाई ये काम करना है। फिर वो दैट्स मीन्स डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो क्या करती है, डायरेक्ट 5 करोड़ रुपया एनुअली, है ना, भेजती है यहाँ पे डीसी के पास में, और डीसी को जो काम बोलते हैं वो काम करता है। ये है, सो हर एमपी को 5 करोड़ रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ रुपये मिलती है एमपी लैड्स में, जो कि नॉन लैप्सेबल है, जो लैप्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, द एनुअल एमपी लैड्स फंड इंटाइटल्ड में पर एमपी कंसिस्टेंसी ही 5 करोड़ रुपया। बिल्कुल सही है, 2 बार मिलता है, 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो ये आंसर हो गया आपको। सो बोथ 1 और 2 सही है। ये लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलता है, और वो फिर काम जो भी ये काम ये बोलता है, फंड ये खर्च करता है। ठीक है, ये आपको है। इसके बाद एक स्कीम है पीएम वानी स्कीम। तो पीएम वानी स्कीम क्या है? सो पीएम वानी स्कीम क्या है कि ये जो आपको सबसे पहला जो पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर, है ना, और वाईफाई, है ना, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये है पीएम वानी। अगर आप समझ गए इसमें, तो इसमें समझ में आ गया होगा कि पीएम वानी जो है
वो वाईफाई एक्सेस के लिए बनाया गया है। जो पब्लिक डाटा ऑफिस है उसी को पब्लिक कॉल ऑफिस बना दिया गया है, जिससे कि क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई लोकल शॉपकीपर है ना, तो इन सब लोगों को, लोकल मार्केट है तो वहाँ पे उनको वाईफाई मिलेगा। बस ये आपको इतना याद रखना है। अब है क्या था, पीएम वानी स्कीम envisages provision of broadband थ्रू पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइडर। तो ये बिल्कुल सही है, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट रहेगा, जिससे कि वहाँ पे जैसे कोई लोकल आपको शॉपकीपर्स हो गए या लोकल मार्केट में स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है तो उनको भी वाईफाई मिल जाएगा, तो वो डिजिटल इंडिया में साथ देगा। ठीक है ना, तो ये आपको हो गया। इट इनकरेज लोकल शॉप एंड स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट टू बिकम वाईफाई प्रोवाइडर, ये भी सही है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है कि पीएम वानी विल हेल्प इन फैसिलिटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ सेटिंग अप मिलियंस ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट बाय 2022 एज पर द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन प्लान। मतलब ये वाईफाई हॉटस्पॉट बहुत जगह बना रहा था, जिससे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, है ना, ये है। तो ये बिल्कुल सही है। तो पीएम वानी किससे रिलेटेड है, इतना आप याद रखेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज आर द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में। तो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में आपको कौन सी डांस है। ठीक है, सो टोटल अभी तक जो है सो 14 है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, नाम है इंडिया का अभी तक में। उसमें एक आपको 2010 में ऐड किया गया था छऊ को, और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी एक डांस को अभी इसमें दिया गया है। ठीक है ना, उसको अभी नॉमिनेट हुआ है। क्लियर, तो ये छौ का 2010 में ये इसमें मेंशन किया गया था। तो 14 में कौन कौन है मैं आपको बता दूं। ट्रेडिशन वेदिक चैंटिंग है ना, रामलीला, कुटियट्टम, रामान करके हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालय का जो थिएटर है, मुडियट्टू है, रिचुअल थिएटर है, कलबेलिया है जो फॉक सॉन्ग है राजस्थान का, इसके बाद बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख है, इसके बाद संकीर्तन है, योगा है, नवरोज है, ईरानियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा इन कलकत्ता, और एक है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट जो है यूटेंसिल मेकिंग पंजाब का। तो ये 14 टोटल है, उसमें एक डांस है छौ, और एक अभी नॉमिनेट हुआ है जिसके लिए ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, अगला क्या है कि व्हाट इज डब्ल्यू बोसॉन। सब डब्ल्यू बोसॉन जो है सो ये न्यूज में था। तो डब्ल्यू बोसॉन जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है बोसॉन। ये 1983 में इसकी डिस्कवर हुई थी, है ना, और ये इसमें एक डब्ल्यू बोसॉन है, इसके बाद जेड बोसॉन है ना। सो डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन आप इतना याद रखिए कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह डब्ल्यू बोसॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इससे ज़्यादा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आप पढ़ लेना। ठीक है, एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर इन इनोवेशन मार्केट रेडनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक वाज लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया है। सो एम प्राइम जो है ये लॉन्च किया है आपको किसने, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ये लॉन्च किया है आपको नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने। वन लाइनर आपको बस याद रखना है, एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन मार्केट रेडनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक, ये लॉन्च किया है आपको किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे ये प्लेबुक जो बनाया गया है उसकी फोकस एरिया है साइंस बेस्ड, नॉलेज इंटेंसिव, डीप टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है ना, और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन की तरफ से ये किया गया है। इसका एम है कि अर्ली स्टेज साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज जो है वो प्रमोट करना। ठीक है, इसमें 12 मंथ की लर्निंग, ये है क्या कहते हैं, लर्निंग करिकुलम दिया हुआ है और लर्निंग प्रोग्राम है। क्लियर, सो ये आपको एम प्राइम है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो पहला क्या है कि अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर। बिल्कुल सही है ना, ये आपको यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसका यही है कि जितनी इंटायर कंट्री में जितनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनकी पर्सनल मैटर में सिर्फ एक कानून होगा, है ना, उस सब के लिए वही होगा। ठीक है, तो ये इसका यूनिवर्सल सिविल कोड उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल 43 इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल लेट डाउन देयर इन आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। अब ये कह रहा है कि ये आर्टिकल 43 में आता है, नहीं, आपको पता होगा कि ये आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है, सो हमने क्या कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 में आता है।
ये जो हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 43 इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो बिल्कुल 35 से 51 तक सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो आर्टिकल 43 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन क्या आर्टिकल 43 में ये लिखा हुआ है कि दैट्स नॉट, कि ये जो DPSP है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल लेट डाउन देयर ऑन फंडामेंटल गवर्नमेंट्स, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा हुआ है आपको आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि DPSP जो है वो नॉट जस्टिसेबल है ना, और बट इसका जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटलिस्ट इन गवर्नेंस है। तो दूसरा गलत हो गया और पहला सही है। सो द ड्यूटी ऑफ ए स्टेट इज ग्रेटर इन अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैन इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि स्टेट सेल इंडेवर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, वाइल द, इसमें सुटेबल लेजिस्लेशन जो होगा वो आर्टिकल 44 में नहीं है, ठीक है ना। सो इसका मतलब है कि ड्यूटी ऑफ ए स्टेट इज ग्रेटर इन अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैन इन आर्टिकल 44। सो ये आपका सही है। सो आंसर क्या हो गया? 1 और 3। क्लियर? या आपको सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब ये मेडिकल MTP जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें क्या सही है और क्या गलत है ये हमको करना है। इट एक्सटेंड्स द अपर लिमिट फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू 24 वीक फ्रॉम 20 वीक। पहले 20 वीक था, है ना। अब जो है सो फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वीमेन, कुछ कैटेगरी वुमेन हैं जिसमें 20 वीक से अब उसको 24 वीक किया गया है। ये जो आया था MTF 1971 में आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में आया था, उसको यहाँ पर से 20 से 24 किया गया है कुछ केस में, ठीक है ना। इसके बाद द ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एलिजिबल एज पर द रूल इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट जेस्टेशन एज्ड अप टू 20 वीक्स। 20 वीक तक भी आपको क्या करना है, एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है ना, जो एलिजिबल है इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, उनसे आपको परमिशन लेनी है। और 2 रजिस्टर्ड के लिए लेना है। अगर आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर बियॉन्ड 20 वीक्स है ना। सो 20 वीक से 24 वीक तक अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करानी है, ठीक है ना, तो उसमें आपको 2 प्रैक्टिशनर की परमिशन की ज़रूरत होगी, और 20 वीक तक एक प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया? ठीक है। सो ये भी सही है ना। इसके बाद क्या है, ओपिनियन जरूरी होती है। द ओपिनियन ऑफ फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स gestation period will be given by a medical board duly constituted by the respective state government और UT administration at approved facilities। ठीक है। तो अब क्या है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स है ना, तो वो देता है बोर्ड के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा। इसमें क्या है कि 20 वीक के बाद जो है ना, बियॉन्ड 20 वीक, अगर 20 वीक के बाद होगा तो आपको 2 प्रैक्टिशनर ही दे सकते हैं। मेडिकल बोर्ड के बाद तब होगा जब आपको कोई भी, है ना, 24 वीक के बाद, मतलब ग्रेटर देन 24 वीक होगा तो बोर्ड के पास जाएंगे। आप समझ गए? 20 वीक तक अगर होगा तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। 20 से 24 वीक होगा तो 2 से, और 24 से ज़्यादा होगा तो एक बोर्ड होगा, बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन होगी और उससे किया जाएगा। तो ये तीसरा गलत हो गया। सो आंसर इज 1 और 2। ठीक है। अगला है ओडेसा। ओडेसा इज अ पोर्ट सिटी लोकेटेड इन, ये ओडेसा न्यूज में है, ये कहाँ पे है, सही ना। तो ओडेसा कैस्पियन सी में है, ब्लैक सी में है, रेड सी में है, बाल्टिक सी में है। देखो ब्लैक सी तो आपको बहुत सही से याद रखना है, क्योंकि ब्लैक सी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यूक्रेन की बॉर्डर और यूक्रेन के बॉर्डर में ब्लैक सी आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। सो ये ब्लैक सी के अंदर ओडेसा इज अ पोर्ट सिटी, कहाँ पे है, ब्लैक सी के, लोकेटेड ऑन द ब्लैक सी। आप देख सकते हैं दिस वन इज द ओडेसा, है ना। सो ओडेसा आप याद रखिए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी। इसके बाद है कि विंडोक डिक्लेरेशन क्या है। बोला कि विंडोक डिक्लेरेशन न्यूज में था, तो विंडोक डिक्लेरेशन है क्या, ठीक है ना। सो ये जो है, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो UN जो दिसंबर 1993 में प्रोक्लेम किया गया था, उसमें ऐसा था कि 3 मई को जो विंडोक, ठीक है। सो अब क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है जिस दिन विंडोक डिक्लेरेशन हुआ था। विंडोक एक कुछ नहीं, एक जगह का नाम है। ये जगह कहाँ पे है, नामीबिया में, ठीक है। सो नामीबिया में ये जगह है, तो वहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुई थी फ्रीडम के बारे में, है ना। और तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन हुई थी, तो इसीलिए इस दिन पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो विंडोक डिक्लेरेशन जो है वो प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। विंडोक क्या है ना,
ये है विंडोक है, आपको नामीबिया में एक जगह है। ठीक है, अगला क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन बनाता है? सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होगा या जो होगा ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहली बार 2006 में हुआ था, तो आप बस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखें। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रामघर पिसदारी सेंचुरी। ये आपको न्यूज में रहता है रामघर पिसदारी, क्योंकि रामघर पिसदारी को 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। ठीक है, और ये जो है राजस्थान में है, राजस्थान में है। और राजस्थान में इससे पहले चार, राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले यहाँ राजस्थान में कौन कौन था? रणथंभौर, ठीक है, सरिस्का और मुकुंदरा, मुकुंदरा ये था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ये न्यूज में था। अगला है द टर्म्स लूना एंड टेरा, ये न्यूज में आ रहा है लूना और टेरा। ये लूना टेरा जो है वो क्या है? सो लूना जो है वो एक, लूना और टेरा जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है ना, ये लूना की वैल्यू ड्रॉप कर गई थी इसलिए ये न्यूज में थी, है ना, और इतना ड्रॉप कर गई थी कि वो एक यूजलेस टाइप का हो गया था। ठीक है, सो लूना और टेरा जो है ना, टेरा है, फिर एक टेथर भी है ना। सो ये जो होगा आपको क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, लूना टेरा क्रिप्टो करेंसी, आप इतना याद रखें। अब्राहम अकॉर्ड न्यूज में है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है? सो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था किसके किसके बीच में? इजराइल, है ना, इजराइल के बीच में, एंड यूएई, है ना, और बहरीन। ठीक है, तो ये न्यूज में रहता है, तो आपको याद रखिए कि इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। ठीक है ना, और ये जो इसमें एग्रीमेंट हुआ था ये फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील था 26 साल में। और इसमें एग्रीमेंट में ऐसा था कि यूएई और बहरीन जो है एम्बेसीज और एक दूसरे के जगह पे आपको क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करेंगे और एम्बेसडर को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड में एक चीज़ और हुआ था कि अब्राहम अकॉर्ड से ही क्या हुआ था कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम हैं वो विजिट कर सकते हैं वो इजराइल में जो हिस्टोरिक साइट है, और वहाँ भी प्रे कर सकते हैं, जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है एक जेरूसलम में, जो थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम है, तो वहाँ पे वो पीसफुली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब्राहम अकॉर्ड का भी एक ये भी फ़ायदा था। ठीक है, इसके बाद आपको है बोंगो सागर। सो बोंगो सागर एक नवल एक्सरसाइज है, तो बोंगो आपको समझ में आ रहा होता है बंगाल, और सागर है ना, तो नवल एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये है। ठीक है ना, तो ये थर्ड एडिशन इसका हुआ है अभी, है ना, और बस आप इतना याद रखें, नेवी के बीच में है। अगला है कि ये आपको नेचपू सुरंग कहाँ पे है? सो नेचपू सुरंग जो है अभी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाना कंप्लीट किया था। ठीक है ना, ये न्यू नेचपू टनल है ना, सो नेचपू टनल जो है इसका वर्क कंप्लीट हुआ है। ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ये 5700 फीट ऊंचा है ना, और बस इतना याद रखें, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, इतना याद नहीं रखना है आपको, नेचपू टनल याद रखें बस। ठीक है, अगला है कि इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2021-22 में इंडिया का सबसे लार्जिंग ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो वो है आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। ठीक है, सो ये यूएस जो है सरपास कर गया चाइना को, और 2021-22 में वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ठीक है, और यूएस वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, मतलब ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, कम इंपोर्ट करता है। ठीक है, और ठीक है, इतना याद रखें आप, इतना काफ़ी है। भारत टैप जो है सो इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए था? सो भारत टैप जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये लॉन्च किया था भारत टैप इनिशिएटिव। ठीक है ना, सो इसमें क्या था, ये इसमें जो प्लम्बिंग, वाटर और सैनिटेशन इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट्स और सर्विस के एग्जीबिशन हुई थी, दैट्स ऑफ वहाँ पे भारत टैप है ना। तो भारत टैप का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि लो फ्लो टैप और फिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना था, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको वाटर की वेस्टेज कम होगा, है ना। सो वो है भारत टैप। तो ये आपको इसमें क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ द एबव। ये आपको नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ये आपको इनिशिएटिव एट द प्लम्बिक्स इंडिया, ये प्लम्बिक्स इंडिया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब तरह तरह के टैप की बात हो रही है, नल, है ना। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, ये आपको है पैंटानल वेटलैंड, ये बहुत न्यूज में था। पैंटानल वेटलैंड ये आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और इसको बोलते हैं पैंटनल। और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका में ये है ना। अब बहुत सारी इसमें जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है ना, तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। तो ये क्या था? इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड, ठीक है, बिल्कुल। इट इज़ फेड थ्रू द अमेजन रिवर एंड ट्राइब्यूटरीज, नहीं, ये फेड थ्रू पराग्वे रिजर, है ना, रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नर। जेम प्लेटफॉर्म सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है जेम से, अभी गवर्नमेंट की सारी खरीदारी होती है जेम से ही। तो ये किसके अंदर में है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में है। सो यहाँ पे आपको सारी ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, नॉर्मल जो इसमें जो है सो, और ये सारे गवर्नमेंट वाले तो खरीदते ही हैं, सेंट्रल स्टेट मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट या PSU के जितने भी हैं। प्राइवेट बायर्स यहाँ से नहीं बाई कर सकते हैं, है ना, बट प्राइवेट पीपल सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट बॉडीज को पोर्टल के थ्रू। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये न्यूज़ में बार बार आ रहा था, HIMARS, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो ये क्या था? ये आपको अमेरिकन मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम था, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट USA जो है वो ये जो है सो M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये जो है सो यूक्रेन में भेजने का बात कर रहा था, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद अफ़गानिस्तान इज बॉर्डर बाई, अफ़गानिस्तान किसके से बॉर्डर होगा, ठीक है ना। सो इसमें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो आप ये देख लो, यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना। सो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान से नहीं है, किर्गिस्तान उधर चला गया, है ना। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान है, ठीक है। तो ये आपको समझना है इसमें, और यहाँ पे इंडिया भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? किर्गिस्तान नहीं होगा, सो 1 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अफ़गानिस्तान भी न्यूज़ में रहा है बहुत, तो आप अफ़गानिस्तान का भी याद रखिए, है ना। कि साउथ में कौन सा है? पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है, और वो इंडिया का जो पार्ट है जो पाकिस्तान क्लेम करता है, ठीक है। और अभी तो और वेस्ट में कौन है? ये आपका ईरान है, और इधर फिर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, ये इतने सारे हैं। तो अफ़गानिस्तान का भी आपको याद रखना है। इसके बाद इटालियन डैम जो है सो अभी न्यूज़ में था। सो इटालियन डैम जो है सो, जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट लोग हैं, है ना, उन्होंने कहा था कि जो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, उससे लोकल बायोडाइवर्सिटी पे खतरा होगा, है ना। तो ये इसको इसलिए ये न्यूज़ में था। सो ये कहाँ पे इटालियन डैम है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजिग्नेटेड नोडल बॉडी फॉर इंटरपोल। अब इंटरपोल का हर जगह डेजिग्नेटेड बॉडी है, और इंटरपोल का इंडिया जो है 1956 से मेंबर है ना। तो इनको किसको मिला गया हुआ है? जैसे हर मेंबर का नेशन है, उसी तरह इंडिया को भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। सो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है। तो ये इंडिया में कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिजिग्नेटेड नोडल बॉडी किया गया है इंटरपोल इन इंडिया के लिए, ठीक है ना। और ये इंटरपोल से कोऑर्डिनेट करके और इनपुट को शेयर करता है एक दूसरे जगह, ठीक है। ये हो गया आपको CBI। एक लाइन में आपको याद रखना है, ठीक है ना। तुर्की भी न्यूज़ में बहुत रहा है, तुर्की नाम अपना चेंज करा रहा है, UN ने इसको मान भी लिया है कि इसका नाम चेंज हो जाएगी। सो तुर्की बॉर्डर किसके किसके कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सो तुर्की अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, सीरिया, इराक, ये सबके साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। सो तुर्की का आप देख लो, ये तुर्की है, तुर्की इधर तो ब्लैक सी हो गया, और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है, ये अर्मेनिया हो गया, ये अजरबैजान हो गया, इसके बाद आपको इराक भी है ना, सीरिया है ना, ये सब के साथ शेयर करता है, अर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, इराक और जॉर्जिया, है ना। तो जॉर्जिया यहाँ पे है, तो ये सबके साथ शेयर करती है तुर्की बॉर्डर। इसके बाद इधर तो आपको मेडिटेरेनियन सी हो गया, और यहाँ पे आपको ब्लैक सी हो गया, ठीक है। इसके बाद बुल्गारिया भी है यहाँ पे, जो इसके साथ शेयर कर रहा है। इसके बाद ग्रीस भी है, जो थोड़ा ये इसमें शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ जाना है, ठीक है। अब है कि मार्टिन एनेल्स अवार्ड
जिसको नोबेल प्राइज़ की तरह माना जाता है, वो किस चीज़ का है? मार्टिन एलल्स अवार्ड क्या है, किसका नोबेल पुरस्कार माना जाता है? तो मार्टिन एलल्स जो अवार्ड है, ये मार्टी एनल्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि फाउंडेशन कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसको नोबेल प्राइज़ फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के लिए माना जाता है, नोबेल प्राइज़ फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। और इस साल जो है ये मिला है फादर स्टैन स्वामी को, और जो एक ये क्या कहते हैं, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट है झारखंड के। तो इंडिया को मिले हैं, तो आपको इंडियन किसी को मिला है? फादर स्टैन स्वामी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ के थे? झारखंड के थे, है ना। और इनको अरेस्ट किया गया है भीमा कोरेगांव केस के लिए, है ना, भीमा कोरेगांव केस के लिए, तो इसलिए ये न्यूज में थे, मार्टिन एनल्स अवार्ड। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू रिवनवीड। ये क्या है रिवनवीड? सो रिवनवीड जो है वो, इसका नाम है साइंटिफिक नेम पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट। इट हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन सार्क वे। बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉइंट है, प्लांट है। और ये 100, ये जो सी ग्रास है वो 180 किलोमीटर लेंथ में है, ठीक है। और ये अभी मिला है वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन सार्क बे में, और ये 4500 साल पुराना है, ठीक है। और ये हर साल 35 सेंटीमीटर बढ़ता है। सो इट कैन यूजुअली ग्रो टू अराउंड 20-35 सेंटीमीटर। और ये 20,000 हेक्टेयर की एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और ये जो है आपको, जो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट ट्री है वो कौन है? ग्रेट बनियान ट्री है, और वो हावड़ा के बोटेनिकल गार्डन में है, जो 1.41 हेक्टेयर कवर करता है, ठीक है। अगला है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन हम लोग समझ लिए, अब हम लोग सरोगेसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सरोगेसी जो रेगुलेशन एक्ट 2021 आया है, ये इसमें क्या है? इसमें एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, अब क्या है कि जो ये न्यूज़ में इसलिए आया था कि कॉमर्शियल सरोगेसी को अलाउ करने के लिए, बट इंडिया में एल्ट्रिस्टिक सिर्फ उसको अलाउ किया गया है। अब इसमें क्या है कि सरोगेसी एक्ट 2021 में ऐसा किया गया है कि एक वीमेन जो विडो हो, है ना, या डाइवोर्सी हो 35 से 45 के बीच में, है ना, 35 to 45 के बीच में, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सरोगेसी अवेल कर सकते हैं, उसको सरोगेसी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और वुमेन हु इज़ विडो और डाइवोर्स बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 एज, उससे ज़्यादा उससे कम की एज को नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, ये कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया हुआ है, और उसमें कॉमर्शियल सरोगेसी में 10 साल की, मतलब पैसे के लिए अगर कोई कर रहा है 10 साल, और फाइन जो है सो 10 लाख रुपए तक की फाइन है। ये सिर्फ एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को इसमें किया है, जिसमें कि पैसे का कोई एक्सचेंजेस ना हो। और सरोगेसी जो एल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या हो गया? परोपकार से। दैट्स मीन्स कि सरोगेट मदर जो होगा वो रिलेशन में ही कोई होगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपको इंडिया में अलाउ किया गया हुआ है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें ऐसा करते हैं कि इट प्रोहिबिट्स बोथ कॉमर्शियल सरोगेसी एंड एल्ट्रिस्टिक। नहीं, सिर्फ कॉमर्शियल सरोगेसी को ये बैन करता है, जो सरोगेसी एक्ट है, कि एल्ट्रिस्टिक वाली तो हो सकती है ना। तो ये परोपकार वाला हो सकता है ना। और इसमें क्या होता है, परोपकारी वाले जो होते हैं कोई पैसा का कोई बात ही नहीं होता है, और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस कवरेज होती है प्रेगनेंसी के दौरान एल्ट्रिस्टिक में, ठीक है। और तो ये इसमें ये हो गया, तो ये तो गलत हो गया पहला। तो पहला गलत हो गया, 2 ऑप्शन गए। इट क्रिएट्स ए नेशनल बोर्ड टू ले डाउन एंड इम्प्लीमेंट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पीपल वर्किंग एट इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक। बिल्कुल, ये आपको कि कैसे उसमें काम करना है IVF, इसके लिए जो है ये बोर्ड की बनाया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, इट इंटेंस टू मेक जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रायो मैंडेटरी बिफोर इम्प्लांटेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये ART जो है सो इनफर्टिलिटी को ये करते हैं ट्रीट, है ना। जैसे कि तो ये जो होता है ART जो होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सो ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है डैट फंडल्स बोथ वीमेन्स एग एंड मेन्स स्पर्म, है ना। तो इसमें जो क्या करते हैं कि जो ये कैसे वर्क होता है कि एग्स फ्रॉम वीमेन्स बॉडी निकालते हैं और उसको मिक्स करते हैं स्पर्म से, उसको एम्ब्रॉयज बनाने के लिए, और फिर एम्ब्रॉय को वीमेन के बॉडी में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें ये आपको हो गया
तो ये बोला कि पहले आपको मैंडेटरी है कि जेनेटिक टेस्टिंग होनी है उसकी, ठीक है। तो ये आपको मैंडेटरी किया है बिल्कुल। अब इसमें डिटेल आपको दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। तो आंसर हमारा 2 और 3 सही हो गया। बट सरोगेसी एक्ट आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्या है कि इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट वाज द मेला खीर भवानी, है ना। मेला खीर भवानी ये आप सुने होंगे न्यूज में, ये आपको सेलिब्रेट की जाती है कौन से स्टेट में। सो ये जो फेस्टिवल है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ हिंदू इन कश्मीर, है ना। सो ये जो आफ्टर एनुअल अमरनाथ यात्रा, सो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। कश्मीरी हिंदू जिसको पंडित बोलते हैं लोकली में, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये गॉडेस रागनिया देवी को ये क्या कहते हैं, डेडिकेटेड है। तो जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रखना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वो पूछ रहा है। सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ना ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ना ही IMF, ना ही WTO, ये करता है UNCTD, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो बना एनुअली निकालती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो डी आंसर हो गया। अगला है वाले दो जावड़ी इज ए रीजन, ये कहाँ पे रीजन है। वेले दो जावड़ी एक क्षेत्र है, कहाँ पे है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में, वेस्ट यूक्रेन में, नोग्रोनो काराबाख में। आप देखो ये सब न्यूज में है, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट एक हैं, है ना, वो उसका नाम है फिलिप्स, डॉम फिलिप्स, और ब्राज़ीलियन इंडिजिनस अफेयर्स एक्सपर्ट है ब्रूनो, है ना। ये खो गए कहीं पे, वो खो गए कहाँ पे, वाले दो जावरी में खो गया। और ये वाले दो जावरी जो है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट का रीजन है ना। ये ब्राज़ीलियन सेक्शन में अमेजन है, ये जावरी रिवर पे इसका नाम है, इसीलिए वाले दो जावरी इसको कहते हैं, है ना। ये जो है ब्राज़ील की बॉर्डर पेरू के साथ बनाती है, ठीक है ना। इसमें बहुत गोल्ड रिसोर्स है, तो वहाँ पे ये खो गए थे, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको न्यूज में है था, अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये रीजन है, ठीक है। इसके बाद है हाइपोगोनाडिज्म, है ना। ये न्यूज में था कि हाइपोगोनाडिज्म। तो हाइपोगोनाडिज्म क्या है, हाइपोगोनाडिज्म इट इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन, नहीं, इट इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। जो मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये होता है। सो ये तो ये फीमेल गलत हो गया पहला। इट कैन कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शनल, वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल, इट कैन कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शन, वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है। इसमें इसकी ट्रीटमेंट होती है, टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है इसमें, इसके हाइपोगोनाडिज्म के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये 2 ओनली आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है। सो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSSI, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकालती है। ये आपको 2018-19 में निकाली गई थी, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन 5 पैरामीटर ऑफ फूड सेफ्टी। पहला कौन सा, जो आपको जैसे कि कंप्लायंस है, फूड टेस्टिंग है, ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे आपको क्या होता है, दिस इंडेक्स विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड टू आवर सिटीजन, है ना। तो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला था FSSAI ने, ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन से गैलापागोस आइलैंड। अब गैलापागोस आइलैंड भी न्यूज में था, तो ये किस लिए, इसमें यहाँ पे एक टॉर्टराइज मिला है, टॉर्टवाइज बहुत बड़ा मिला है ना। और उसका नाम था चेलोनोइडिस, है ना, चेलोनोइडिस। ये एक टॉर्टवाइज था, स्पेसीज था, जो अब ऐसा लग रहा है कि एक्सटिंक्ट हो गया, है ना। वो मिला है यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड पे, जो ऐसा माना जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो गया, वो मिला है आपको गैलापागोस। तो गैलापागोस है कहाँ पे, वो आपको ये न्यूज में था, तो ये आपको इक्वाडोर में, ठीक है। इतना आप याद रखें, काफ़ी है। इसके बाद विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के बारे में है। सो इन स्पेस जो है ना, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी हेडक्वार्टर जो है वो है आपको अहमदाबाद में, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑटोनोमस एंड सिंगल विंडो नोडल एजेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बिल्कुल सही है। इट वाज इस्टेब्लिश फॉर द प्रमोशन, इंकरेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज, बिल्कुल, नेशनल स्पेस प्रमोशन इसका नाम ही है, एंड ऑथराइजेशन सेंटर ये है, ठीक है।
इट फैसिलिटेट्स द यूजेज ऑफ इसरो फैसिलिटीज बाई प्राइवेट इंटिटीज, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2020 में हुई थी। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, अगला है अग्निपथ स्कीम। ये तो सबको पता होगा कि अग्निपथ स्कीम जो न्यूज में था वो मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए था। ठीक है, इसके बाद है माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट। ये कौन बनाता है? माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नन ऑफ द अबव। सो ये बनाती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये बनाती है माइग्रेशन इन इंडिया। अब इन इंडिया में कितने माइग्रेशन हैं? और इन्होंने 2020-21 की रिपोर्ट में बोला था कि 0.7% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वाज अ टेम्पररी विजिटर इन हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये बताया था इसमें। तो आपको इतना याद रखना है कि माइग्रेशन इन इंडियन रिपोर्ट बनाती है MOSPI ने। ठीक है ना, नीति आयोग और लेबर ब्यूरो मत मार के आना। ठीक है, इसके बाद एक न्यूज़ में था बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में था? सो ये जो बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 था, जैसे फर्स्ट जनरेशन BT1 जो कॉटन था उसको बोलते थे बॉलगार्ड 1, है ना, BG1, और फिर उसके बाद आया 2002 में आया था, फिर बॉलगार्ड 2 2006 में आया था। ठीक है, सो ये आपको हो गया। तो अब आप इसमें क्या होगा? क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट मॉडिफाइड जेनेटिकली, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज। सो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझना है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, है ना, कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वो करता है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये करती है। जिसमें कौन टॉप किया है? ये आपको टॉप किया है इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है, डेनमार्क ने। ठीक है, और इंडिया का जो था, इंडिया का है पहले 43 था, अभी इसका 37 रैंक आ गया, है ना, एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट, ये IMD वो वाला IMD नहीं है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला, ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये IMD है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निपुण के बारे में। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ठीक है, सो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसने लॉन्च किया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इसमें था कि 1 लाख निर्माण वर्कर्स को प्रमोशन के लिए बात में, है ना। ये आपको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर में आता है ना। और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, है ना, उनको जो है सो ट्रेन करने के लिए था। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो अब इसमें हो गया, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स डे NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, बिल्कुल सही है। इट विल ट्रेन कंस्ट्रक्शन वर्कर टू एक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बोथ 1 and 2। ठीक है, अब UNSC रिजोल्यूशन 1267 बराबर देखने को मिल रहा है। सो क्या है UNSC रिजोल्यूशन 1267? ये है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई ग्रुप है ना, अ सैंक्शन regime applicable to designated individuals and entities associated with Al-Qaeda wherever located। ये इसके लिए अलकायदा के लिए जो मतलब अगर कि कोई इसको सपोर्ट करता है उसमें है। और इसको अलकायदा वाले है रिजोल्यूशन, इसमें आपको जैसे हफीज़ सईद हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, है ना, और उसका हेड जो है मसूद अजहर है। ये इस सब रिजोल्यूशन 1267 जो UN का है उसके तहत ये किया गया है। सो अ सैंक्शन रेजिम अप्लीकेबल टू डिजिग्नेटेड इंडिविजुअल एंड एंटिटीज, इंडिविजुअल हो या कोई एंटिटीज हो जो सपोर्ट करता है या फाइनेंस करता है किसके एक्ट को? ISIL, अलकायदा को। ये आपको आंसर ए हो गया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये किसका इनिशिएटिव है? ये ओपन किया गया है। सो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये जो है DPIIT का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडी के अंदर में आता है। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। ONDC का काम क्या है? ये है कि लोकल कॉमर्स जो है, मतलब कि जैसे ग्रॉसरी वगैरह, फूड ऑर्डर डिलीवरी, ये सबको एक जगह किया गया है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन से, ठीक है, जैसे स्विगी है वैसे, है ना, जोमेटो है उस तरह से। अब क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 3 स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स का ईयर चल रहा है, तो आपको मिलेट्स के बारे में पता होनी चाहिए।
सो मिलेट्स में आपको आप समझ जाइए कि अभी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है, तो इंडिया में कौन कौन सा मिलेट्स का प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ से होता है। इंडिया में अभी 14 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है जहाँ पे मिलेट की कल्टीवेशन होती है, ठीक है ना, और हर साल 14 मिलियन टन ये जो है सो प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा राजस्थान है, फिर आपको महाराष्ट्र है, और फिर आपको कर्नाटका है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट, और इसमें इसका थीम ही था द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, ठीक है। अब मिलेट्स जो होता है ये एक ग्रुप है ना, तो मिलेट एक ग्रुप है, उसमें कौन कौन सा आता है इंडिया में, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, रागी आ गया, ये सब जितने हैं वो सब आपको मिलेट्स में आता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। आईची टारगेट एक न्यूज़ में था, आईची टारगेट किस चीज़ से, तो ये बायोडाइवर्सिटी से था, कंजर्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसमें स्ट्रेटजी प्लान था 2011 से 2020 तक, जो 20 एक्शन प्लान था जो कि आपको अडॉप्ट करना था 2011 से 20 तक में। 20 एक्शंस अडॉप्टेड अंडर स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। ये 10 साल का एक फ्रेमवर्क था, 20 इसमें एक्शंस थे, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद थियो मार्गरीटा मैग्निस्पा, ये न्यूज़ में था। ये क्या था, थियो मार्गरीटा मैग्निफिसा, ये जो है सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैक्टीरिया था, ये न्यूज़ में था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैक्टीरिया, इतना याद रखें। गोल्ड ट्रेंच रेफर्स टू, गोल्ड ट्रेंच क्या होता है, अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, अ क्रेडिट सिस्टम ऑफ WTO ग्रांटेड टू इट्स मेंबर, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF। बिल्कुल, जो गोल्ड ट्रंच है ना, रिजर्व ट्रंच या गोल्ड ट्रंच, है ना, इज अ पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द इंटरनेशनल IMF दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर इट्स ओन पर्पस, ठीक है ना। उसमें कोई सर्विस फी नहीं लगेगा, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म की कंडीशन नहीं लगेगी। तो आपको क्या है कि ये कुछ रिजर्व ट्रेंचें हैं, कुछ पोर्शन ऑफ जो जो करेंसी के कोटा है उसके कुछ पैसा आप निकाल सकते हो IMF से, ठीक है ना, अपने पर्पज से। उसमें आपको कोई फ़ी भी नहीं लगेगी और उसके लिए कोई आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नहीं करने पड़ेंगे। सो रिजर्व ट्रेंच उसको बोलते हैं। इसके बाद हर्मिट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। हर्मिट क्या है, सो हर्मिट इज अ स्पाईवेयर, है ना। सो ये आपको एंड्रॉयड को और iOS जो डिवाइस है उसको दोनों को अफेक्ट करती है। स्पाईवेयर ये मैलिशियस एक सॉफ्टवेयर है ना, जो कंप्यूटर में एंट्री करके और वहाँ से डिवाइस और यूजर का डाटा निकाल करके और थर्ड पार्टीज़ को बिना कंसेंट का भेज देती है। सो दैट्स अ हर्मिट, ठीक है। बॉयफ्रेंड लूपहोल, है ना, ये बॉयफ्रेंड लूपहोल क्या है भाई, ये न्यूज़ में था। सो बॉयफ्रेंड लूपहोल क्या होता है, अमेरिकन गन की लेजिस्लेशन है, जिसमें जो अमेरिकन गन की लेजिस्लेशन है दैट अलाउज एक्सेस टू गन बाय फिजिकली एब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड, है ना, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है ना, तो उसके लिए आप गन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और तो ये आपको हो गया, ये समथिंग रिलेटेड टू गन्स, ये अमेरिका में ऐसा कुछ लेजिस्लेशन है, ठीक है। साइके इज एन एस्ट्रॉयड बिटवीन, तो साइके जो है, नासा ने साइके मिशन को डिले किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये इसलिए साइके जो है, एस्ट्रॉयड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, और ये साइके मिशन को इसमें जो है सो इन्होंने, नासा ने अभी कुछ दिन के लिए डिले किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, इतना याद रखिए। गुलाबी मीनाकरी को GI टैग मिला है। सो गुलाबी मीनाकरी कहाँ की है, सो गुलाबी मीनाकरी जो GI टैग है वो बनारस उत्तर प्रदेश का ये है ना, और ये यूनिक आर्ट फॉर्म है, आप जाकर गूगल में मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैरेक्टराइज में इसमें पिंक स्ट्रोक्स है वाइट एनिमल्स पे, तो ये आपको याद रखना है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का। इसके बाद व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेस नोन, अभी न्यूज में है कौन कौन, कासा कलादी, तिलेली और रोहिल, ये न्यूज में है। एक्चुअली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ना, उसने कंफर्म किया है कि कुछ यूरेनियम का डिपॉजिट कसा कलाडी शिमला में है, और तिलेली मांडी में है, और है ना, ये सब जो है जो हिमाचल प्रदेश के हैं। और ह्यूज रिजर्व ऑफ यूरेनियम जो है सो रोहिल, जो कि खांडेला तहसील सीकर डिस्ट्रिक्ट जयपुर में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जयपुर के मतलब राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सब किसके लिए न्यूज़ में था,
यूरेनियम डिपॉजिट के लिए, रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट। मतलब आपको जो ये कसा कलादी है और तिलेली है वो आपको हिमाचल प्रदेश में, और रोहिल जो है सीकर राजस्थान में है। इतना याद रखना है आपको। राइट टू इंटरनेट इंडिया में क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है। सो राइट टू इंटरनेट जो है वो आपको, जैसे अभी जो सस्पेंशन वगैरह होती है, जैसे टेलीकॉम सर्विस, जैसे कुछ बंद कर दिया गया, तो वो किसके तहत होती है? टेलीग्राफ एक्ट 1885 के आता है। टेलीग्राफ एक्ट 1885 वो गवर्न करता है कि आप जो टेलीकॉम सर्विस को डिसरप्ट कर सकते हो, शट डाउन करो, सस्पेंशन कर सकते हो पब्लिक इमरजेंसी पे, अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी हो तो 15 दिन तक एक बार में, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि भाई राइट टू इंटरनेट जो है सो वो फंडामेंटल राइट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू इंटरनेट तो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। सो क्लियर। और कोई भी ऑर्डर ऐसा निकलेगा जिसमें कि आपको जैसे कि नेट को बंद करना है, तो वो ऑर्डर जो होगा जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर में आ जाएगा। क्लियर। सो फंडामेंटल राइट। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च कैपस्टोन मिशन? कैपस्टोन मिशन किसने अभी लॉन्च किया है? सो कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ये माइक्रोवेव ओवन साइज जो क्यूबसेट है 25 kg का, है ना। कैपस्टोन का फुल फॉर्म है सिस्लुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, है ना। ये आपको जैसे कि ये आपको मून पे लॉन्च किया गया है, तो आप इतना याद रखें, इससे ज़्यादा सोचना नहीं है ना। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ये स्कीम है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, पहले तो याद रखना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा में है ना। और इसका एम है टू एम्पावर अनऑर्गेनाइज माइक्रो इंटरप्राइजेज को थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर पीरियड ऑफ 5 years, 2021 से 2025 तक। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। सो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन, हर स्टेट को क्या करना है, एक फूड प्रोडक्ट करना है ना। और सेरल बेस्ड प्रोडक्ट हो चाहे एग्री प्रोड्यूस प्रोडक्ट हो, और उसको जो है सो अभी तक 35 स्टेट यूटी में हो गई हुई है ना। सो इसमें अराउंड 1 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले मेंबर्स भी ऐड हो गए। सो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड, छोटे छोटे चीज़ जो एग्री प्रोड्यूस बनते हैं या सेरल बेस्ड प्रोड्यूस बनते हैं, उसके लिए आपको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, इसमें दोनों सही होगा। अगला क्या है, मीथेन हाइड्रेट के बारे में। सो मीथेन हाइड्रेट के बारे में क्या है, ये आपको ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द दिस डिपॉजिट। मीथेन ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो मीथेन हाइड्रेट जो है वहाँ से, है ना, वहाँ से आपको मीथेन रिलीज कर सकती है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, और आर्कटिक टुंड्रा में मिला है, बिल्कुल सही है। मीथेन इन एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2, है ना। मीथेन एटमोस्फेयर में कार्बन ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है एक डिकेड पे या 2 डिकेड पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो सी फ्लोर है उसके सेडिमेंट में बहुत सारा मीथेन ट्रैप्ड होता है, ठीक है। क्लियर। तो इतना याद रखें, इसमें सारे हो गए। मीथेन हाइड्रेट्स न्यूज में था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये, ठीक है ना, ये आपको जो है सो केरला में है ना। सो ये आपको याद रखना है, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वेस्टर्न घाट में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ये अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आता है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। खर्ची पूजा एक हिंदू फेस्टिवल है, वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? सो खर्ची पूजा जो है मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा हिंदू फेस्टिवल है फ्रॉम त्रिपुरा, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक है। मेनली ये त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है, ठीक है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग है, ये न्यूज में है। ये क्या होता है, जो है ये हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन का है ना। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, जैसे इसमें ये हेल्प करके था और नेल्प करके था, ठीक है। सो हेल्प में क्या था कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, है ना। इसमें कि एक लाइसेंस से आप सारे हाइड्रोकार्बन्स को निकाल सकते हो। सो ओपन
जो एक्रेज लाइसेंसिंग है, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग, वो हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन में है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट कौन निकालता है? सो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो होगा वो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स निकालता है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद S-400 न्यूज में था, आपको पता होगा, ये तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल है, वो तो हमेशा आपको न्यूज में रहता है। तो ये जो होगा सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया हुआ है? रसिया के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये यूएस के द्वारा कौन है आपको बता दूं, थार्ड है ना। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस किसको मिला था? तो इंडिया का पहला जो हेरिटेज स्टेटस सिटी मिली थी वो मिला था अहमदाबाद को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है समर्थ। अब समर्थ ना दो है, एक समर्थ स्कीम जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करते हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, और एक समर्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, जिसमें है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट होगा इंडिया में वो कम से कम 50% जो है ना 5 से 10% बायोमास का यूज करेगा, है ना, टू प्रोड्यूस पावर। ठीक है, तो ये आपको था मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। ठीक है, अब टेक्सटाइल और पावर दोनों दे देता तो फिर कन्फ्यूजन था। ठीक है, इसके बाद एक न्यूज में था जॉम्बी फायर। सो जॉम्बी फायर क्या था? जॉम्बी फायर क्या होता है? ये जंगल में जो आग लगती है, इसमें जो है सो क्या होता है कि अंडरग्राउंड में ही आग लग जाता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर में, है ना, और बहुत दिन के बाद वो बाहर आता है। ठीक है ना, सो फायर दैट कंटिन्यूज टू बर्न अंडरग्राउंड एंड देन रीइग्नाइट्स ऑन द सरफेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स अ जॉम्बी फायर। ठीक है, अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दूनागिरी। अब ये दूनागिरी क्या है जो न्यूज में था? सो दूनागिरी क्या है? जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इन्होंने अभी लॉन्च किया है। ये आपको दूनागिरी जो है शिप है। ठीक है, शिप है। ठीक है, सो ये मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रीगेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, शिवालिक क्लास का, या प्रोजेक्ट 17 इसी से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 17 फ्रीगेट्स। ठीक है, मिशन कर्मयोगी ये न्यूज में था। मिशन कर्मयोगी क्या है ना, मिशन कर्मयोगी जो है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म के लिए आया था, कि सिविल सर्विसेज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। तो इसमें जो है सो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो ये हो गया मिशन कर्मयोगी। इसके बाद स्प्रिंट चैलेंज न्यूज में था, कि स्प्रिंट चैलेंज क्या होता है। सो ये किसके रिलेटेड है स्प्रिंट चैलेंज? तो स्प्रिंट चैलेंज जो है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी में यूज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। सो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। सो वाज इन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इंडिजीनियस टू यूज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव आंसर हो गया। अगला है कि ग्लासगो ब्रेक थ्रू अभी न्यूज में था। सो ग्लासगो ब्रेक थ्रू जो है वो COP26 में लॉन्च हुआ था, है ना। जो COP26 जो क्लाइमेट समिट हुई थी वहाँ पे ये था। ठीक है, सो ये किससे रिलेटेड है? सो ग्लासगो ब्रेक थ्रू वीमेन एम्पावरमेंट के लिए है? नहीं। ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए? नहीं। ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए है? नहीं। तो ये किसके लिए है? ये जो हुई थी ग्लासगो ब्रेक थ्रू वो आपको जीरो इमिशन ऑफ व्हीकल सिस्टम को में बनाने के लिए ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ग्लासगो ये नन ऑफ द अबव हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है, कि मंकी पॉक्स जो है सो न्यूज़ में था कुछ दिन। सो मंकी पॉक्स को क्योंकि WHO ने क्या किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कर दिया था घोषित। सो ये हाईएस्ट लेवल का अलर्ट होता है WHO का। सो ये जूनोसिस था, है ना। ये एनिमल में आपको एनिमल से ह्यूमंस में आ जाता है ना, एनिमल्स टू ह्यूमन में। ठीक है, सो मंकी पॉक्स इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज दैट अकर्स प्राइमली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। बिल्कुल सही है। मंकी पॉक्स डज नॉट स्प्रेड नियरली एज इजिली एज कोविड एंड देर आर वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल अनलाइक द कोरोना वायरस। सो इसमें से कौन सा सही है?
सो ये बिल्कुल सही है। मंकी पॉक्स ऐसे मतलब कि कोरोना की तरह फैलता नहीं है, और इसमें जो है सो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्किन लेशंस टाइप के हो जाते हैं। आप देख लेना गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। अगला है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन। ये इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस्ड। ये क्या है? रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट। अब जो ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, इसको मेडागास्कर मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ये सबसे पहले मेडागास्कर में डेवलप हुआ था, और इसमें 15 से 20% ग्राउंड वाटर का सेव होता है, ये कहता है ऐसा, ठीक है ना। और राइस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ना। सो ये आप समझ जाइए कि इसमें क्या होता है कि रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं, मीथेन प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, जैसे कि आपको जो वो लैंड होती है उससे मशीन में आती मीथेन होती है प्रोड्यूस, तो वो भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको 1, 2, 3 सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हर तरह के सॉइल में ये है ना। लेस फर्टाइल सॉइल भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको हो सकता है ये, ठीक है। वाटर विथ लेस वाटर, लेस सीड, लेस केमिकल्स, ठीक है ना, राइस का कल्टिवेशन। एन ट्रीट टेक्नोलॉजी क्या है? सो एन ट्रीट टेक्नोलॉजी जो है ये है आपको सीवेज मैनेजमेंट के लिए आईआईटी बॉम्बे ने इसमें लॉन्च किया है, टू हेल्प ट्रीट मुंबई सीवेज विथ न्यू टेक्नोलॉजी है ना, टू ट्रीट मुंबई सीवेज, है ना। तो ये 7 स्टेज की प्रोसेस है। इसमें आप देखना स्क्रीन्स, गेट्स, स्लिप ट्रैप्स, कर्टेन ऑफ कोकोनट फाइबर फॉर फिल्टरेशन, ये सारी चीज़ में लगाई हुई है। तो आप इसको अपना दिमाग मत लगाइए। एंट्री टेक्नोलॉजी फॉर द सीवेज मैनेजमेंट। एम स्ट्राइप्स जो है सो अभी न्यूज में था, है ना, एम स्ट्राइप्स न्यूज में था। ये टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए होती है। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, है ना। तो ये जीपीएस होता है, जिससे कि फ़ोटो एविडेंस या सर्वे इन्फॉर्मेशन के लिए कितने लोग कितने मतलब है वो। इसी में आपको एक एम स्ट्राइप के अलग कैटरेट भी आता है। सो कैटरेट होता है कैमरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एनालिसिस की, जो कैमरा लगा के रखते हैं अब उसमें, जैसे कि कोई भी टाइगर वगैरह जाता है, ठीक है, तो उसको फ़ोटो कैप्चर होती है। सो दैट्स अ एम स्ट्राइप्स मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद है सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। ये किसके लिए है और ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? सो ये जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती होगी, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बीच में। द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और ये जो 14 से 35 बरस के जो माइनॉरिटी लोग हैं, है ना, तो 14 से 35 बरस के जो लोग माइनॉरिटी लोग हैं, 14 से 35 एज ग्रुप के, उनकी स्किल को अपग्रेड करना, ठीक है। सो ये हो गया आपका 19 से 30 है, ये गलत हो गया। सो आंसर इज 2 ओनली। इसके बाद नया सवेरा है स्कीम, बहुत सारी स्कीम है। नया सवेरा, इसके बाद नई उड़ान, नई रोशनी, नई मंजिल, है ना, ये सब जो हैं ये आपको माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो नया सवेरा जो है वो किस चीज़ के लिए है? प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर आप नया सवेरा किसके लिए है? अब इसमें क्या है, नया सवेरा आप समझ गए। इसके बाद नई उड़ान स्कीम है, एक नई उड़ान स्कीम। सो नई उड़ान स्कीम है जो अगर मान लेते हैं इसको सपोर्ट यूपीएससी या एसपीएससी या अदर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो स्टूडेंट क्लियर करता है उसके सपोर्ट्स के लिए है नई उड़ान, ये फॉर माइनॉरिटी। इसके बाद है नई रोशनी स्कीम। सो नई रोशनी स्कीम है कि जो विमेन होगी माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद नई मंजिल, ठीक है, नई मंजिल। सो नई मंजिल जो हो गया वो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन है, स्किलिंग ऑफ जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनको स्किल करने के लिए, उनको सिखाने के लिए नई मंजिल स्कीम है। इसमें एक उस्ताद स्कीम आता है जिसमें स्किल अपग्रेड स्किल्स, है ना, और ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इसमें पढ़ो प्रदेश स्कीम आती है, जो एजुकेशन लोन जो माइनॉरिटी लोग लेते हैं उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, ठीक है। सो अब देख लीजिए, लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, कौन सा हो गया? नई रोशनी। इसके बाद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स, तो ये हो गया स्कीम उस्ताद, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन फॉर ओवरसीज हाई स्टडीज, ये क्या हो गया? पढ़ो प्रदेश स्कीम, पढ़ो प्रदेश
स्कीम। ठीक है, अगला है एनकॉर्ड और निदान। ये न्यूज में था, ये पोर्टल एक खोली गई है, ये किस चीज़ के लिए खोली गई है? सो ये जो पोर्टल खोली गई है वो ड्रग फ्री इंडिया निदान है ना। सो निदान जो है, जैसे कि अगर ये इसमें प्रोजेक्ट्स, अब इसमें क्या है कि जैसे कि जो भी अगर मान लेते हैं नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो जितनी भी ड्रग को सीज करती है तो उसकी एक डाटाबेस, या जितनी भी ड्रग ऑफेंस या ऑफेंडर्स हैं उनकी डाटाबेस करने के लिए, ये करने के लिए इन्होंने बनाया है एनकॉर्ड और निदान पोर्टल। सो ड्रग फ्री इंडिया है ना, लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग फ्री इंडिया। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद हेलफायर R9X है, ये किस चीज़, ये न्यूज में था, तो ये किस चीज़ के लिए था? तो ये काइनेटिक किल मिसाइल सिस्टम है अमेरिकन, है ना। ठीक है, तो ये हेलफायर मीन्स होता है हेली बॉन्ड लेजर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, सो इट्स अ हेलफायर। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। स्माइल 75 क्या था, ये आपको याद रखना है कि स्माइल 75 जो है, स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्कीम। ये था इसके लिए कि जो सिटीज़ हैं, टाउन्स और म्यूनसिपल एरिया है, उसको बेगिंग फ्री बनाना था। ठीक है, सो सिटीज़, टाउन और म्यूनसिपल एरियाज़ को बेगिंग फ्री बनाने के लिए ये स्कीम आई थी स्माइल 75। ठीक है, तो इसको वन लाइनर की तरह आप याद रखा करो। अगला जो है हमारा वो है चेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर। ये शशि थरूर को मिला है अभी। ठीक है ना, तो ये क्या है? सो ये लीजन ऑफ ऑनर इज अ फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट, बिल्कुल सही है। नेपोलियन बोनापार्टे सेट अप द ऑनर, ये भी सही है। दिस ऑनर इज कॉन्फर्ड फॉर एक्सेलेंट सिविल और मिलिट्री कंडक्ट के लिए होता है, तो ये भी सही है। और ये किसको मिला है? शशि थरूर को मिला है। फ्रेंच गवर्नमेंट्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है चेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर। सो आंसर इज डी। ठीक है, अगला है कि नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम क्या है? सो नमस्ते है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मर्चेंडाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये है इनका। और जो सैनिटेशन वर्क होती है, ठीक है ना, इंडिया में जितनी भी सैनिटेशन वर्क होती है उसमें कोई फैटलिटीज़ ना हो, इसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, जितने भी सीवर और सेप्टिक टैंक है का सैनिटेशन वर्कर है उसको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की भी व्यवस्था हो जानी चाहिए। सो नमस्ते स्कीम इज जॉइंट वेंचर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बिल्कुल सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बिल्कुल सही है। तो ये तीनों की है, आपको समझ में आ गया नमस्ते स्कीम। आप समझ गए, जो सीवेज वाले लोग होते हैं, जो है सीवेज की सफाई करते हैं, ठीक है, टैंक वैंक की, उनके लिए है। ठीक है ना, उनके फैटिलिटीज सैनिटेशन वर्क में कोई फैटिलिटीज ना हो, जीरो, उसके लिए नमस्ते आया हुआ है। इसके बाद चित्रांगुदी वर्क सेंचुरी कहाँ पे है? ये न्यूज में था चित्रांगुदी वर्क सेंचुरी, और ये कहाँ पे है आपको? ये तमिलनाडु में है ना, रामनाथपुरम तमिलनाडु में है ना। इसमें ये इसलिए न्यूज में था कि इसमें इसको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड इसमें विंटर में आते हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था चित्रांगुदी वर्ड सेंचुरी। ठीक है, पीएम किसान संपदा। अब पीएम किसान संपदा क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सिस्टम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर के साथ सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करने का, कि सिर्फ एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना है। ठीक है ना। अब इसमें ये भी था कि जितनी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी, है ना, जितनी भी कंट्री में फूड प्रोसेसिंग है उसको मॉडर्नाइज करना, है ना, और प्रोसेसिंग का और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी का इसको क्या कहते हैं, उसको क्रिएट करना। कि जैसे इसमें हो गया आपको मेगा फूड पार्क बना दिया, कोल्ड स्टोरेज का बना दिया, है ना, इसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सेफ्टी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी हर, और इसमें क्या होता है, कैपिटल सब्सिडी मिलती थी, है ना, 35 से 75% तक, है ना। तो ये आपको हो गई पीएम किसान संपदा। सो आंसर हो गया बोथ 1 और 2, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दिया। मेगालोडॉन जो है सो न्यूज़ में था, वो मेगालोडॉन क्या होता है? सो मेगालोडॉन जो है ना, मेगालोडन, सो वो न्यूज़ में था। तो मेगालोडन जो है ये हैं सार्क की स्पेसीज हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सार्क की स्पेसीज है, इससे ज़्यादा याद रखना नहीं है, एन अर्ली सार्क स्पेसीज। ठीक है, अगला है कि इंडिया अभी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ में है इंडिया में? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर। तो अभी इंडिया में जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो जापान के साथ में है,
और सिंगापुर के साथ में है। ठीक है, सो अभी जो है और इंडिया जो है सो इजराइल के साथ अभी बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और यूएई के साथ तो हो गई है ना, बट यूएई आपके ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद यूएई के साथ चल रही है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के साथ बात भी चल रही है। अभी तक में जो है वो जापान और सिंगापुर के पास में है। ठीक है, सो आंसर 1 और 4। ठीक है, Cas9 प्रोटीन ये क्या है? सो Cas9 जो है वो ये प्रोटीन है, और जो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस में कुछ टाइप के बैक्टीरिया है ना, उसको डिफेंस करने में सहायता करती है। सो ये क्या हो जाएगा? अ मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीने एडिटिंग। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया। अब क्या है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया डांस डोमिनेटेड यूनेस्को, इसीलिए डांस का पूछा था कि अभी तक कौन है। छऊ जो है वो 2010 में था। सो अभी कौन नॉमिनेट हुआ है आपको पता है? गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है ना, और ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद है बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। सो बेसल कन्वेंशन जो होता है ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए होता है, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेट्स एंड देयर डिस्पोजल, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उसके लिए है बेसल कन्वेंशन। रोटरडम जो है वो है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीड्योर फॉर सर्टेन हैजार्डस कुछ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप कुछ कर रहे हो है ना, कुछ ऐसा केमिकल है जो हैजार्डस है, तो आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए। तो ये हो गया रोटरडम का। तो रोटरडम का तो सही है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीड्योर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको करना है तो आपको पहले बता देना पड़ेगा। इसके बाद है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या हो गया है? ये पीओपी के लिए है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, है ना, इसमें जो है सो तो इसकी ट्रेड वगैरह के लिए है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ये आपको तीनों पता होनी चाहिए, तो सिर्फ दूसरा ओनली जो है वो मैथ सही है। ठीक है, अगला है कि आश्वासन कैंपेन किस चीज़ के लिए, किससे रिलेटेड है? सो आश्वासन कैंपेन जो है वो टीवी के लिए है ना। सो आश्वासन कैंपेन ट्राइबल अफेयर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री है ना के द्वारा ये है, और इसमें जो है सो ये जो लॉन्च किया गया हुआ है वो ट्यूबरोक्लोसिस के लिए। इतना याद रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। मियावाकी मेथड न्यूज में था। सो मियावाकी मेथड ये अफॉरेस्टेशन के लिए है, अफॉरेस्टेशन टेक्निक है ना, ये जापान से ओरिजिनेट हुई है, जापान से। ठीक है, और ये अब बहुत जगह दूसरे जगह पे भी ये हो गया है। ये इसमें आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट है अर्बन अफॉरेस्टेशन का, है ना, कि आपका जो बैकयार्ड है उसको मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट करे। ये वहाँ के एक इकोलॉजिस्ट थे जापान के, उसका नाम था अकीरा मियावाकी, उनके नाम पे ये है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि अटल ब्रिज जो है सो न्यूज़ में था, अटल ब्रिज, तो ये कहाँ पे है? सो अटल ब्रिज जो है ये साबरमती रिवर फ्रंट पे बना है, साबरमती रिवर पे है ना, जो अहमदाबाद फ्लो करती है, और इसमें पूरी एलईडी लाइट वगैरह लगाई गई हुई है, इसलिए ये जो है सो थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो इसमें इसकी जो साबरमती नदी जो है उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो सेई है, हरनाव है, वकाल है, हथमाती है, ये सब तो हैं। तो ये अटल ब्रिज है कहाँ पे? गुजरात में। इतना तो याद रखना ही होगा। इसके बाद वास स्ट्रेटजी एक आई थी कि वास स्ट्रेटजी क्या था? सो वास में है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है ना, सो वास स्ट्रेटजी है ना। सो वास में है कि ऐसा बोला जाता है कि बेसिक हाइजीन सर्विस के लैक में 50% जो है पीपल जो है वो रिस्क में है। ठीक है, सो ये वास स्ट्रेटजी जो है वो किसके लिए? ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंस, ये है हेल्थ केयर से रिलेटेड। ठीक है ना, क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। इतना से ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है सो प्रिवेंशन के लिए है। क्राइमैक टर्म है, ये न्यूज में आती रहती है क्राइमैक। ये क्या है? ये 2020 में लॉन्च हुई थी, है ना, ये 2020 में लॉन्च हुई थी, और ये चलाती कौन है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, सो ठीक है, तो इसमें ये न्यूज़ में इसलिए था कि बहुत सारी स्टेट जो हैं वो इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर रही है क्राइमैक पे। तो क्लाइमैक प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि जैसे कि कोई हर स्टेट जो है
वो या उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो जितने भी क्रिमिनल इंसिडेंट्स होगा, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, वो सब यहाँ पे अपडेट करेगा। बट बहुत सारी स्टेट जो है अभी तक नहीं किया है, और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा चलाई जाती है। सो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एमॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, है ना, हर जगह की अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, वो सब इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इसके बाद जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा इज ए स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, जो किसने स्टार्ट किया था? जिज्ञासा जो स्टार्ट किया था वो CSIR ने किया था, जो इन कोलैबोरेशन विद द केंद्रीय विद्यालय। और इसमें इनका उद्देश्य ये था कि जो स्कूल स्टूडेंट हैं और साइंटिस्ट हैं उसको कनेक्ट कराना, ठीक है। सो क्लासरूम से आपको रिसर्च लैबोरेटरी बेस्ड लर्निंग करने के लिए ये किया गया था। और इसमें क्या होता था, CSR लैबोरेटरीज में स्टूडेंट और टीचर जो विजिट करते थे और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते थे वो बच्चे लोग करते थे, ठीक है। वेस्ट इनिशिएटिव, व्हाट इज वेस्ट इनिशिएटिव? वेस्ट इनिशिएटिव है वीमेन इन साइंस, ठीक है, वीमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इनिशिएटिव, ये वेस्ट है, ठीक है। सो वीमेंस की कंट्रीब्यूशन साइंस में, है ना, इसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हमारे लॉन्च किए थे कि वीमेंस कंट्रीब्यूशन टू साइंस, ये जो है जैसे कि पहले किरण हुआ करता था वीमेन साइंटिस्ट को इंकरेज करने के लिए, क्यूरी करके होता था, है ना। वीमेन यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, किरण एक होता था जो आपको वीमेन साइंटिस्ट को इंकरेज करते थे, एक क्यूरी होता था, क्यूरी जो है जो वीमेन यूनिवर्सिटीज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसके बाद एक विज्ञान ज्योति था, जो विज्ञान ज्योति, ये जो सो गर्ल्स जो हाई स्कूल में थे उसको स्टेम में जाने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना था। तो ये क्या हो गया? वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, बस एक लाइन याद रख सकते हो, ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो अगला है मार्ग और सेतु, ये न्यूज में थे, ये क्या थे? सो सेतु जो है वो है सपोर्टिंग, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग, ठीक है। ये क्या करता है कि जो स्टार्टअप है इंडिया में और उसको US बेस्ड इन्वेस्टर मेंटर्स और इससे कनेक्ट करता है, वो है सेतु, ठीक है। तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड है। और मार्ग जो है वो सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फाइंडर फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है ना। और इंडिया जो है 3rd नंबर है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, है ना, क्लियर। तो स्टार्टअप पे है मार्ग और सेतु। इसके बाद एक न्यूज में था चार चपोरी कल्चर। सो चार चपोरी कल्चर क्या है? ये शिफ्टिंग रिवराइन आइलैंड है ना, ब्रह्मपुत्रा का। वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, ठीक है ना। शिफ्टिंग रिवराइन आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, और वहाँ पे बंगाली ओरिजिनल के मुस्लिम जो है सो वहाँ पे रहते हैं, जिनको मियाज बोलते हैं, ठीक है। सो चार क्या है इसमें? चार और चपोरी 2 है। तो चार जो है ये फ्लोटिंग आइलैंड है, फ्लोटिंग, ये बहुत न्यूज में था, आइलैंड है। और चपोरी जो है ये रिवर बैंक है, लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक है, ठीक है। सो ये आपको कहाँ पे है? ओरिजिनल इज न्यूज हेयर चार चपोरी रेफर टू, चार चपोरी क्या है? शिफ्टिंग रिवर आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल, ये भी न्यूज में चल रहा था। टेक्निकल टेक्सटाइल वो होता है जो वैसा टेक्सटाइल मटेरियल है ना, जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी, है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे एस्थेटिक दिखने में अच्छा और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे आपको जियो टेक्सटाइल हो गया, एग्रो टेक्सटाइल हो गया, है ना, या प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग हो गया, तो वो हो गया आपको। तो ये इसका है कि टेक्सटाइल को पूरे वर्ल्ड में अपना अच्छा मार्केट करना, इसके लिए टेक्निकल टेक्सटाइल आया था, है ना, ठीक है। तो ये द हाई टेनासिटी फाइबर्स विच आर लाइटेस्ट एंड टफेस्ट फैब्रिक्स मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, है ना। तो टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन, या मेडिकल टेक्सटाइल, या जियो टेक्सटाइल, या एग्रो टेक्सटाइल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। सो आंसर हो गया ए, ठीक है, क्लियर। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कृतज्ञ हैकथॉन। सो कृतज्ञ हैकथॉन के बारे में क्या है, सही है। सो कृतज्ञ हैकथॉन के बारे में, इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो ये आपको नहीं है, ये जो है ICAR ने,
है ना, ये कृतज्ञ लॉन्च किया था, ठीक है ना, क्रॉप फॉर, है ना, स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, है ना, तो ये किसने लॉन्च किया था, ICAR ने, ठीक है। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये नहीं है, ये क्रॉप के लिए था, ठीक है ना। कृतज्ञ है ना, क्री से मतलब कृषि, है ना, ठीक है। सो क्री से कृषि, TA से तकनीक, है ना, और ज्ञान से नॉलेज, सो कृषि तकनीक नॉलेज, सिंपल सी है। सो इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आवर कंट्री कंप्लीट डिजिटल, बिल्कुल गलत है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, सो आंसर इज ओनली 3। कृतज्ञ समझ गए आप, ठीक है, ICAR ने किया है, कृतज्ञ कृषि तकनीक ज्ञान, ठीक है। PM प्रणाम स्कीम एक आया है, PM प्रमाण है, प्रणाम है, वो है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्री मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो है इसमें ये जो प्लान आई थी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज हो, है ना, कि आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का कम यूज करेंगे तो हम आपको स्टेट्स को इंसेंटिव देंगे, ठीक है ना, क्लियर। और तो ये इसमें हो गया, इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू फार्मर, रिड्यूस द यूज करना आपको रिड्यूस करवाना है, अवेलेबिलिटी कम नहीं करवानी है, ठीक है ना। निसार मिशन, ये क्या है, निसार मिशन जो है सो नासा और इसरो के बीच का मिशन है, और इट यूज सिंथेटिक एपर्चर रेडार्स टू मॉनिटर द इंटायर अर्थ, बिल्कुल सही है। इट एम्स टू मेजर द अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम एंड डायनामिक सरफेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बायोमास, नेचुरल हजार्ड, सी लेवल राइज एंड ग्राउंड वाटर, बिल्कुल। निसार जो है ये आपको नासा और इसरो का जॉइंट कोलैबोरेशन है, अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जिसमें दो सिंथेटिक अपर्चर यूज किया जाएगा पूरे इंटायर अर्थ को देखने के लिए, ठीक है ना। 12 डे की साइकिल होगी, है ना, ठीक है। तो ये आपका तीनों सही है। अगला है वांचुआ फेस्टिवल, न्यूज में था। वांचुआ फेस्टिवल क्या है, ये जो है टीवा ट्राइब्समैन जो है वो जो उसका फसल अच्छा होता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। टीवा जिसको लालुंग भी बोलते हैं, है ना, ये इंडिजीनियस कम्युनिटी है, कहाँ की, असम एंड मेघालय का, और कहीं थोड़ा थोड़ा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी पाया जाता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन है तो मेनली असम में होगा, ठीक है। टीवा ट्राइब के द्वारा या ललुंग टाइप के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है वांचुआ फेस्टिवल। उनकी जब हार्वेस्ट गुड होती है ना, अच्छी होती है फसल, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला है ब्रेक थ्रू एजेंडा। सो ब्रेक थ्रू एजेंडा न्यूज में था, ये क्या है। सो ब्रेक थ्रू एजेंडा वो एक क्लीन टेक्नोलॉजी है ना। उसमें क्या है कि ऐसा एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि जो टेम्परेचर है ना, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस सबको रखने की बात हो रही है। सो दैट इज द क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। मेट्टूर डैम कहाँ पे बन रहा है। सो मेट्टूर डैम आपको याद रखना है कि कावेरी नदी पे बन रहा है। ये इसलिए न्यूज में है कि मेट्टूर डैम के पास में एक आपको कावेरी नदी में मेट्टूर डैम के पास में एक कैटफिश मिला है, नया कैटफिश, ठीक है। और ठीक है, तो इसलिए ये, और ये पैंगसिस जेनस की है, बस इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है। मेट्टूर डैम न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। सो ग्रीन वॉशिंग जो है एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ कन्वेनिंग अ फॉल्स इंप्रेशन डाटा फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनी प्रोडक्ट्स आर मोर एनवायरमेंटली साउंड। मतलब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं है, बट वो इंप्रेशन ऐसा बना रहा है, इन्फॉर्मेशन ऐसा दे रहा है कि वो कंपनी जो है बहुत इन्वायरमेंटल साउंडली प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ये अच्छी चीज़ है, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी, है ना, एक कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। सो ग्रीन वॉशिंग, ये वन लाइनर वाले आप याद रखेंगे। स्वामित्व स्कीम, अब ये स्वामित्व स्कीम क्या है, ये पंचायती राज दिवस के दिन लॉन्च किया गया था, और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सारी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को एक जगह ऑनलाइन करना है, बस इतना याद आपको रखना है मेंटेन करने के लिए। अब इसमें क्या है, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर, पूरी सेंट्रल पैसा देगी, बिल्कुल, है ना।
और हर प्रॉपर्टी वाले को विलेज में एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, है ना, जिसमें कि आपको पता रहेगा कि कितना ये मिला, कितना आपके नाम पे ज़मीन है, ठीक है ना। और इसके बाद द स्कीम इज पायलटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री, तो दूसरा गलत हो गया। अंडर द स्कीम रेसिडेंशियल लैंड इन विलेजेस विल बी मेजर्ड यूजिंग ड्रोन्स, ड्रोन से मेजर करेंगे, क्रिएट ए नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ड्रोन से पूरी मेजर हो रही है आपकी प्रॉपर्टी, वो है, ठीक है, स्वामित्व स्कीम। अगला है कि टोरेफैक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत न्यूज़ में था। टोरेफैक्शन टेक्नोलॉजी क्या है? सो टोरेफैक्शन जो होता है ये आपको, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, सो टोरेफिकेशन जो है वो एक प्री ट्रीटमेंट पॉलिसी है, थर्मल प्री ट्रीटमेंट पॉलिसी। उसमें क्या होता है कि जो बायोमास होता है ना, सो बायोमास है ना, थर्मल प्री ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बायोमास है ना, तो उसमें से वाटर को और वोलेटाइल कंटेंट को डिक्रीज करना इसका है। सो दिस वन इज द प्री ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, सो नन ऑफ द एबव। इसके बाद द फेमस श्रेया सिंगल केस, श्रेया सिंगल केस बहुत न्यूज़ में रहती है, क्योंकि जो आईटी का सेक्शन 66A है वो है कि अगर आप किसी को भी पनिशमेंट है उसमें, अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो कंप्यूटर से या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से, तो आपको पनिशमेंट होगी, ठीक है। 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो श्रेया सिंगल केस में कहा था, और कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 66A को हटा दो, ठीक है। तो वो जो सेक्शन 66A है वो किससे है रिलेटेड है, आईटी सेक्शन 66A से। सो कैपिटल पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन लेजिस्लेचर, मॉडल कोड कंडक्ट से नहीं है, नन ऑफ द एबव। पोलीरॉक टेक्नोलॉजी, ये भी न्यूज में है। सो पोलीरॉक टेक्नोलॉजी क्या है ना, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ना। सो पोलीटॉक जो पोली क्रैक टेक्नोलॉजी है, ये आपको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में यूज होता है, पोली क्रैक टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, ठीक है। हम लोगों ने 110 क्वेश्चन किए हैं। जहां आपको लग रहा है कि तो आप 1 लाइन में एटलीस्ट सब पता होना चाहिए, स्वामित्व स्कीम क्या है, इस रिपोर्ट को कौन प्रोड्यूस करता है, पीएम प्रमाण क्या है, पीएम प्रणाम क्या है, पीएम वानी क्या है, टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, अफगानिस्तान का बॉर्डर क्या है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, ये टर्म सब आपको पता होना चाहिए। मेत्तूर डैम कहाँ पे है, ब्रेक थ्रू एजेंडा किसी, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं तो कम से कम 1 लाइन में पता होना चाहिए कि वांचुआ फेस्टिवल कौन मनाते हैं, निसार किसके किसके बीच में है ना। जैसे कृतज्ञ हैकथॉन हम लोगों ने पढ़ा है, टेक्निकल टेक्सटाइल पढ़े हैं, 4 चपूरी कल्चर पढ़े हैं, है ना, मार्ग सेतु के बारे में पढ़े हैं, वेस्ट इनिशिएटिव पढ़ा है हमने, जिज्ञासा पढ़ा है, क्राइमैक पढ़ा है हमने, वास स्ट्रेटजी पढ़ा है, अटल ब्रिज कहाँ पे है, मियावाकी मेथड क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पूछा था। जैसे बोलवा चानिया वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, ठीक है ना, वो भी न्यूज़ में था। आश्वासन कैंपेन हमने पढ़ा है ना, बेसेल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। 1 लाइन में आपको याद होना चाहिए। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में कौन सी डांस थी, कौन सी डांस अभी ऐड की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ हुआ है, तो ये पीएम संपदा योजना हमने पढ़ा है। फिर हम लोग 1-2 जो सेंचुरी न्यूज में है वो, फिर नमस्ते हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद जो शशि थरूर को अवार्ड मिला है वो पढ़े हैं, स्माइल 75 भी पढ़ा है हमने। फिर इनकॉर्ड और निरान पोर्टल के बारे में हमने पढ़ा है, नया सवेरा, नया मंजिल, उस्ताद स्कीम, ये सब पढ़ा है हमने, ठीक है। सीखो और कमाओ, एम स्ट्रैप्स के बारे में पढ़ा है हमने, एंट्री टेक्नोलॉजी पढ़ा है, पोलीक्रैक टेक्नोलॉजी पढ़ा है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, 110 क्वेश्चन। ये मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसमें किए हैं, और इसको आप 1 लाइन एटलीस्ट याद रखें। हम आपको जो है सो PDF आपके पास रहेगा, PDF से आप रिवाइज कर सकते हो। अगले दिन जो हम लोग करने वाले हैं वो अक्टूबर तक हम लोगों ने कर लिया, नवंबर से लेकर के और आपको मई 2023 तक का हम लोग करने वाले हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, वो हमने कोशिश किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज में है, जो पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ये सब में नहीं आते हैं, उनको मैंने कंसीडर अभी किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, चाहे इस पे फोकस किया है जो टर्म न्यूज में थे, लोकेशन पे। और बाकी जो कुछ पॉलिटी के हैं वो मैं पॉलिटी में ऐड आपको कर दूंगा, ठीक है। इकोनॉमी के इकोनॉमी में कर दूंगा, हिस्ट्री के हिस्ट्री में कर दूंगा, उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर इसमें हम सब ऐड करने लगते तो ये जो है सो 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो में भी कंप्लीट नहीं होने वाली थी, ठीक है।
ठीक है। तो 6 महीने के करंट अफेयर्स में हमने 110 क्वेश्चन बनली चूज किए थे। आप इस 110 को तो करें, 110 को करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो, यूपी जो सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी मैगजीन है उसमें से आप पढ़ सकते हो छांट के कि कितना आप पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। सो PDF आपको मिल गई है और हम लोग लास्ट क्लास कल मिलेंगे जिसमें हम लोग मई 2023 तक की करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपना कोई भी मैगजीन लेकर के पढ़ सकते हो। सो डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। आपको बस सिर्फ चाहना नहीं है, आपको उसके लिए वर्क भी करना है। पीपल्स आर आस्किंग कि सर आपकी जो ये रिवीजन सीरीज है वो सफिशिएंट है। इसका नाम ही है रिवीजन सीरीज, मतलब आपने पढ़ा है तो आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगा। सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। 110 क्वेश्चन हम लोग ने किया है, कल 60-70 क्वेश्चन किया होगा। 180 क्वेश्चन, कल 100-150 क्वेश्चन करेंगे। 300 क्वेश्चन से आपको आएंगे, चांसेस हाई है, बट ऐसी गारंटी नहीं है कि आएगी ही, ठीक है। सो डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। उसके लिए काम करना पड़ता है, सिर्फ विश करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल 12th क्लास में जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।